देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की लाख लाख मुबारक। इंडिया के लिए जोरदार तालियां। बाजी, हाँ, हमें आजादी मिले हुए 66 साल हो गए। देश ने इन 66 सालों में कितनी तरक्की की आप देखिए। डॉलर की आज इंडिया में कोई वैल्यू नहीं है? हमारे टमाटर उससे महंगे हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा। और मैं तो कहता भाजी, टमाटर अगर इतने महंगे हैं हाँ। तो क्यों ना हम अपने टमाटर को करेंसी के तौर पे यूज करें। वाह, आइडिया। सोचिए अगर टमाटर को करेंसी के रूप में यूज करते हाँ। तो कितना फायदा होता। कैसे? आप देखिए, एक आदमी जा रहा है, ऑटो वाले से पूछ रहा है, भाई ये जुहू जाना है, कितने टमाटर? रिक्शे वाला बोलेगा, जुहू के 3 टमाटर। 3 टमाटर तुझे दे दिए तो सब्जी के तड़के में क्या डालेंगे बाबा जी का ठुल्लू? बाबा जी का ठुल्लू। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बातें कर रहा हूं। क्यों ना करूं बाजी, वी आर फ्रीडम। तेरी मर्जी। हम लोग आजाद हैं। हाँ? मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे देशवासियों को क्या लगता है कि उनके लिए आजादी की कीमत क्या है। हमें अंग्रेजों से आजादी मिले हुए इतने साल हो गए, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे हमें अभी भी आजादी नहीं मिली, जिसके हम अभी भी गुलाम हैं? जी सर, करप्शन से हम आज भी आज़ाद नहीं है सर। करप्शन इतना है हमारे देश में कि हम उससे आज़ाद नहीं हुए हैं। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है सर। मैं ऑफिसों में जाता हूँ अपने काम के लिए, कुछ करने के लिए, तो मुझे रिश्वत देना पड़ती है सर। ये रिश्वत देता है, इसको अंदर कर दो। सर बगैर रिश्वत के काम ही नहीं होगा, तो देना ही पड़ेगा ना सर। सर, ये देते क्यों हैं आप रिश्वत? आप ठोक के मना करिए। कोई सेलिब्रिटी आता है ना, झट से मोबाइल निकाल के फोटो खींचने लगते हैं। वीडियो बनाओ उस कमबख्त की जो मांगता है आपसे। 2 न्यूज चैनल में ठोको, उसको अंदर करो। देश आजाद हुआ, फायदा उठा उसको, ठोको ताली इसके लिए। और कोई भी पैसा मांगे बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अरे आप रिश्वत की बात कर रहे हैं, मैंने उधार लिया, मैं वो नहीं वापस कर रहा और आप रिश्वत दे रहे हैं। बैठ जाइए सर। थैंक यू सर। जी शुक्रिया। पाजी, मैं आपको इसलिए प्यार करता हूं बिकॉज मैं खुद स्पोर्ट्स से बिलोंग करता हूं। मेरी पूरी फैमिली, मेरे दादाजी इतने बड़े एथलीट थे, मिल्खा सिंह जी से भी बड़े। मिल्खा जी तो अकेले भागते थे ना, मेरे दादाजी चक्की वाले की बेटी साथ लेके भागे थे। ये जो मेरी दादी नहीं आती, ये उसी चक्की वाले की बेटी है। और मेरे परदादा जी, वो तो और भी बड़े मतलब स्पोर्ट्समैन थे, इतने बड़े निशानेबाज थे। एक बार उन्होंने बाजी तीर मार लगे, ऑलमोस्ट वो ट्रॉफी जीतने वाले थे, लेकिन एंड मौके पे हार गए क्योंकि उन्होंने तीर मारा ही उसी को जिसने इनाम देना था। तो गड़बड़ हो गई, चीट कर दिया। लेकिन पाजी आप देखो, आज के जमाने में क्रिकेट का बड़ा क्रेज है, वो भी 2020 का। ये तो पहले जमाने में देखिए आप, कितने कितने लंबे टेस्ट मैच चलते थे। बैट्समैन क्रीज पे गया, खेल रहा है, 5 दिन दाढ़ी निकल आई, बॉलर भी हैरान होता था, कल इसी को खिलाया था। और मैच खत्म होके वापस जाते थे, पता चलता था बच्चे 2020 के हो गए। 4 दिन की जिंदगानी, 5 दिन का टेस्ट मैच। 5 दिन का टेस्ट मैच देखिए है। खैर, बात जब क्रिकेट की चल रही है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिद्धू जी की बात ना हो। सिद्धू बाजी पहले ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने कमेंट्री में मुशायरा लॉन्च किया। मतलब ये इतने इंस्टेंट हैं शायरी में, इनके शेर हमेशा तैयार रहते थे। जैसे किसी बैट्समैन ने बॉल घुमाई, बॉल हवा में है, इन्होंने हवा में 2 शेर सोच लिए। एक इसलिए अगर किसी फील्डर ने लपक लिया कैच, उसके ऊपर शेर बना रहता है, और अगर किसी का छूट गया उसके ऊपर अलग से। सपोज बैट्समैन ने बल्ला घुमाया, फील्डर गंभीर है और बॉल जा रही है, उसने कैच पकड़ लिया, शेर। भाई बैट्समैन ने बल्ला घुमाया, बॉल निकली जैसे तीर, दुनिया में ऐसा कोई कैच नहीं जो पकड़ ना सके गंभीर। ठोको ताली। और इन केस अगर कैच छूट गया, उसी टाइम शेर तैयार। भाई बैट्समैन ने बल्ला घुमाया, बॉल गई जैसे तीर, जब बॉल ही बन गई तीर तो क्या कर लेगा गंभीर। ठोको ताली। गुरु, एक बार तो सिद्धू बाजी ने मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब को नॉट आउट दे दिया, हालांकि दूसरी तरफ पे खुद बैटिंग कर रहे थे। बाजी, ये आप क्रिकेट पिच देख के समझ तो गई हैं, मैच होने वाला। ये ऐसे नहीं बनी। हमने सोफे बेच के लिया सामान। पता क्यों बाजी, सारे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। मैंने पता क्या सोचा बाजी, सारे मेरे खर्चे पे पल रहे हैं। मैं मैगजीन चलाता हूं जो, कभी ना दादी की पेंशन आती है, अपनी दारू पी जाती, वो बुआ जाके जुए में उड़ा देती। अब मैंने रखा है, सारा परिवार आपस में मैच खेला करेगा, जो जीत गया वो फ्री, बाकी खर्चा उठाएंगे घर का। वाह, खटैक। ये पड़ोसी मेरा इतना गंदा ना बनिया जिससे हम लोग उधार लेके आते हैं, रोज इसकी बॉल आती है। आज मैंने झूठ बोलना है इसको, मैंने कहा मेरा सारा घर तोड़ा ही तूने, इससे खर्चा भरवाऊंगा मैं। आ गया पड़ोसी। शर्मा, लाला की बॉल आई होगी तुम्हारे घर पे। लाला की बॉल नहीं आई, लाला की मौत आई साले। तेरे को पता कितना मेरा नुकसान कर दिया तूने? नुकसान? कैसा नुकसान? तेरी बॉल ने सारा कुछ ही तोड़ दिया। मेरा 10,000 का नोट
तोड़ दिया मेरा। 10,000 का नोट। मैं 10,000 का नोट चेक कर रहा था कि नकली है कि असली है। तेरी बॉल आई, बीच में लगी, 5,000 इधर 5,000 उधर। लाला के माथे पे कुछ लिखा हुआ है क्या जो तूने पढ़ लिया? 10,000 का तो नोट ही नहीं होता। अबे होता क्यों नहीं है? मैंने 1,000 के 10 नोट जोड़ के बनाया था। तुझे क्या बे? तू यहाँ पे बॉल लेने आया कि मेरे को झूठा साबित करने आया? तूने कितना सामान तोड़ा मेरा। ये देख, खानदानी पॉट टूट गया मेरा, वो खानदानी मेरा शीशा टूट गया। तूने मेरा सारा खानदान ही तोड़ दिया तेरी बॉल ने बे। इतना सामान तोड़ दिया एक साथ। इसका खानदान कांच का है। टूट गया। कितना नुकसान हुआ ये तो बता। मेरा 5,000 10 10,000 20 को 20,000 का टोटल बस। मोटा मोटा ले ले, 3.5 लाख का हुआ है। तूने नुकसान किया हमारा लाला। मेरे बाथरूम का कांच तोड़ दिया ऊपर, वॉश बेसिन का। बाथरूम का दरवाजा तो बंद होता है। तो मेरे को खोल के बैठने की आदत है ना मेरे को। उसका बल्ब नहीं, इसलिए मैं दरवाजा खोल के बैठता हूँ। आया शीशा, उसने वॉश बेसिन तोड़ दिया। तो नया बल्ब लगवा लेना चाहिए था वहां पे। काय को लगवाऊं बल्ब पे? बाथरूम में ऐसी कौन सी चीज है कीमती जो अंदर मैंने देखनी है? तू ऐसे नहीं मानेगा। मैं बुलाता हूँ घर के नौकर को, पीटते मिलके। अच्छा, अदरक वाली चाय भी बोल देना लाला के लिए। तू अपने मामा के घर में नहीं आया, लाला के लिए चाय तेरी मुंह अरे क्या नौकर नौकर चिल्ला रहे हैं? हाँ? क्या है? नौकर छुट्टी पे है जीजू। फिर क्या हुआ? भगवान जानता मेरा, मैंने तुझमें और रामू में कभी फर्क नहीं समझा। अरे नहीं, बात तो तेरी सही है, ये इसने कभी फर्क नहीं समझा। वो उसका भी टॉवल यूज करता था, मेरा भी टॉवल यूज करता है। तेरा कौन सा टॉवल बे? शिशु टॉवल। हाँ? इतना सा टॉवल इसका बाथरूम से निकलते ऐसे करके जाते हैं। तो कहते जीजा जी आगे से देखना ना, पीछे कौन सा कोई खड़ा होता है। अरे ऐसी बात की ना तो मैं तुम लोगों की कंप्लेन कर दूंगा। मेरी बात सुनो, इधर देखिए भाई साहब। हाँ। पड़ोसियों से बना के रखनी चाहिए, छोटी छोटी बातें बिगाड़नी चाहिए। हाँ। सुख दुख के काम आते हैं हम लोग। जैसे सपोज कल को हमारे घर में चीनी नहीं है, हमने आपके घर से ले ली। आपको दूध की जरूरत पड़ी, आपने मार्केट से ले ली। तो बकवास बंद कर। ये किसी काम के नहीं होते पड़ोसी। हाँ, बकवास होते हैं सब पड़ोसी। अरे नहीं नहीं भाई साहब, पड़ोसियों के बारे में ऐसा नहीं कहते। सारे पड़ोसियां बुरे नहीं होते। अच्छा। कोई पड़ोसन सुंदर भी होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वो देखो सिद्धू भाजी के पीछे कितनी अच्छी पड़ोसन बैठी। देखो भाजी, है। अब मैंने चेक ही कर रहा था आपको, आप देखने लगे। बकवास बंद करो। है? मेरी बॉल दो वरना लाला तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर देगा। ये पुलिस को कंप्लेंट क्यों करनी है? माफी नहीं मंगवा सकता हमसे? कोई माफी नहीं, कोई माफी नहीं। मेरी बॉल दो। एक तो तुम मेरा पैसा नहीं दे रहे, ऊपर से बॉल दबा के बैठ गए। मैं तुम्हें हवालात की सैर करवाऊंगा। यार हवालात के ऊपर क्यों जा रहे हो? जब इधर आओ, एक तो इधर उधर बढ़ा लेगा। जब मामला 4 थप्पड़ खा के सुलझ सकता है तो उसमें क्या है यार? तू जाओ ना, पुलिस के पास क्यों जाना? अरे जीजू, इतनी छोटी सी बात के लिए थप्पड़ क्यों खाना है? अरे क्या फर्क पड़ता है, खा लो 4 थप्पड़, मारिए, मामला खत्म करिए। एक मिनट जीजू, मैं थप्पड़ क्यों खाऊंगा? ए चुपचाप 2 थप्पड़ खा ले, तेरा क्या जाता है? मेरी तेरी बहन को बाहर निकाल के मारूंगा घर से। ठीक है, निकाल दे दीदी को। देखो मेरी बात सुनो, इधर आ बे टुल्लू। हाँ सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। वाह, आइडिया। देखो हमने रहना इसी गली में, क्यों रिलेशन बिगाड़ रहे हैं? हम एक काम करते हैं। हाँ। आपको क्रिकेट का शौक है? हाँ, बहुत ज्यादा। हम लोगों ने अभी भी पिच लगाई है, मैच खेलते हैं। हाँ। हम अगर जीत गए, हाँ, आप हमें 1 लाख रुपए देना। ठीक है। आप अगर जीत गए, हाँ, आप हमें 75,000 दे देना। लाला के माथे पे कुछ लिखा हुआ है जो तुम पढ़ रहे हो। अरे हम हार के भी 1 लाख रुपए दे और जीत के भी 75,000 रुपए दे, तो इसमें लाला का क्या फायदा? 25,000 का फायदा हुआ ना तुम्हारा। बकवास बंद करो तुम। देखो, फैसला जो होगा वो बराबरी का होगा, जो मैच होगा। ठीक है। ठीक है। अगर तुम जीते तो सारा जो राशन का कर्जा है 2 लाख रुपए वो माफ। हाँ, ठीक है। अगर हम जीते तो तुम्हें सारा का सारा पैसा सूद समेत देना होगा। यानी कि दुगना लगान देना पड़ेगा। 1.5 मिनट बाद मैच होगा। कांटे की टक्कर। बार बार हाँ, उधार मांग खा। लेंगे उधार हाँ। हाँ, उधार जो न दिया गया, थप्पड़ खाएंगे 4 हाँ। अरे जीजा जी, आप घबराइए मत। अरे घबरा नहीं रहा हूं मैं, मेरा वैसे ही बीपी लो हो रहा है। अरे जीजू, बीपी लो करने की क्या जरूरत है? ये मैच हम ही जीतेंगे। हाँ। नहीं, हम ही जीतेंगे। मेरे तेरे को नॉलेज भी है कोई गेम्स के बारे में? ये बता, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? मोर। बेटा भूत
तेरे। अबे मोर नहीं होता, मोर पक्षी होता है। हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अच्छा, मैच तो रख लिया, तेरे को पता भी है खेलना कैसे? अरे नहीं जीजा जी, मैं भी कभी कभी ना क्रिकेट में कंफ्यूज हो जाता हूँ। चौका होता है, छक्का होता है, पंजा तो होता ही नहीं उसमें। पंजा होता है, शीर्षण से पूछ, तेरे को चाहिए पंजा? नहीं तो नहीं। जाके सबको तैयार कर, फटाफट हम लोग खेलने वाले हैं। अच्छा ठीक है, मैं आया हूँ जीजा। ठीक है, अरे सब तैयार हो जाओ, आज हम जीत के दिखाएंगे। बिट्टू बिट्टू बिट्टू, कैसी लग रही हूँ मैं? बच्चे उठाने वाली डायन लग रही तू। तेरे को शर्म नहीं आती? ये कौन से कपड़े पहन के घूम रही तू? सिद्धू जी, हाँ जी। कोई भी औरत ऐसे कपड़े पहनकर अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं होती। वो तो मार्केट में लगी सेल उसे ऐसे कपड़े पहनने के लिए और खरीदने के लिए मजबूर करती है। बिट्टू 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 बिट्टू, क्या? मैं तेरे मैच में ना चीयर लीडर बनूंगी। देश में पहले खराब लीडर का, मैं तू चेयर लीडर बनेगी। जब अपना काम कर जाके। और नहीं, लीडरों का तो काम ही डांस करना होता है, और मुझसे अच्छा डांस भला और कौन कर सकता है? सुन, जब 1 रन बनेगा ना तो मैं गिद्दा पाऊंगी, जब 2 बनेंगे तो भंगड़ा, और 3 पे तो मैं ब्रेक डांस ही कर लूंगी। अब भुआ, डांस चौके छक्के पे होता है कि ये भी है, की तरह दिमाग तो नहीं खराब? ओए बिट्टू, जैसी हमारी टीम है ना, चौके छक्के तक तो हमने जाना ही नहीं है। सुन सुन, तू मुझे ना अंपायर बना दे। अंपायर? पागल है पाजी ये बुआ मेरी। अंपायर ऐसे नहीं बन जाते। अंपायर बनने के लिए इशारे आने चाहिए। नो डाउट, आउट, एलबीडब्ल्यू, काफी सारे इशारे करने पड़ते हैं, ऐसे ही बनते हैं। हाय रब्बा, इन्हीं इशारों के लिए तो मैं मशहूर हूँ। सिद्धू जी देखिए, तेरा बेड़ा गर्क बुआ, ये गंदे इशारे नहीं चलते क्रिकेट में। ये क्या कर रही तू? और सुन, किसी भी तरह तू मुझे अपनी टीम में रख ले। देख, 50 के ऊपर रन नहीं बनने देने मैंने दूसरी टीम के। वो बनाएंगे भी नहीं, क्योंकि जब हमने 20 पे आउट हो जाना, 21 बना के निकल जाएंगे अगले। पल्ले बूढ़ी गौड़ी भी नाम करोड़ी ओए वाल। बिट्टू, तुझे पता नहीं है, मुझे टीम में रखने में तुझे बहुत फायदा है। मुझे ना टेनिस भी खेलना आता है। ए बुआ, तेरा दिमाग तो नहीं खराब? टेनिस का क्रिकेट से क्या लेना देना, पागल? बाबा और ये कैसे ठुलू। नहीं लेना देना? सानिया ने टेनिस खेल खेल के क्रिकेटर को बिठा लिया, उससे शादी कर ली। इससे ज्यादा लेन देन भला और क्या हो सकता है? बताओ। बुआ, तेरे को मैच खेलना कि शादी करनी है? तू बस मेरी शादी करा दे, मैच तो बाद में मेरे बच्चे खेल लेंगे। देखना, एक ही साल में मैंने ना 11 की टीम बना देनी है। हम दो हमारे 11। वो तेरा दिमाग तो नहीं खराब? एक साल में 11 बच्चे कैसे होते हैं? कभी नहीं होते। लो जी, ये तो प्लेयर प्लेयर पे डिपेंड करता है, क्यों सिद्धू जी? दिमाग खराब, चल जा, भाग जा यहाँ से। हाँ, भागने का टाइम नहीं है, अब तो यहाँ जम जाने का टाइम है। हम मैच खेलेंगे, हम मैच जीत कर रहेंगे। 70 मिनट 70 मिनट है तुम्हारे पास। है? हाँ। मम्मी जी 70 मिनट्स हैं, तो मैं अपना हेयर स्टाइल ठीक करा लेती हूँ, ये मुझे पसंद नहीं आया। चुप कर जल्दी। मैं यहाँ मोटिवेट कर रही हूँ और तुझे बाल की पड़ी है। मोटी हमारा क्यों वेट कर रही है? वो नहीं, मोटिवेट, प्रोत्साहन। पर प्रोत्साहन भी हमारा वेट क्यों करेगा? तो तुम लोग तैयार हो मैच के लिए? तैयार है? तुम्हारी टीम कहाँ है? इसको आजकल पता नहीं, टीम बिकती है उसकी बोली लगती है। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि हम बिकाऊ हैं? अरे बोली लगा के तो देख बेटा। दादी की बोली 5000 रुपए। दादी बिक गई। दादी लाना था तेरे में। अभी 70 मिनट कर रही, बिकने में 1 मिनट नहीं लगाया। जा दादी, टाइम इज मनी। जा। साले की बोली 1200 रुपए। जीजू, इसे लगता है 1200 रुपए में मैं आपका साथ छोड़ दूंगा। शाबाश। 1250 रुपए। डन। बाय जीजू। ये भी बिक गया। लाना था तेरे पे नंदू लाल, लाना था तेरे पे। चंद पैसों के लिए जीजा को छोड़ गया। अरे मर जा। क्या चंद पैसे जीजा जी, पूरे 1250 रुपए हैं। बिट्टू, साला साला ही होता है, अपने अपने होते हैं। अगर ये मुझे लाख रुपया भी देना, तो लाख रुपए इसके मुंह पे मार के इसका चश्मा तोड़ दूं। चश्मे। शाबाश। बुआ की बोली 1500 रुपए।
लाख रुपया होता ना तो मैं इसके मुंह पे मार देती, पर 1500 रुपए की मुझे बहुत जरूरत है। वाह, पैसा दे के इंसान का ईमान खरीद लिया है। चलो चलो मैच शुरू करो। और अब सबसे पहले क्या होगा? टॉस। आओ मेरी टीम। टॉस। मम्मी जी सिक्का। यस। रुको भाई रुको। अरे थमो यार। सिक्का गिर गया। दे देना मम्मी जी। आराम। ये सिक्का अंडा नहीं है। सब हटो। फील्ड खाली करो, फील्ड खाली करो, सिक्का गिर गया। फील्ड खाली करो। सिक्का अंडा नहीं है। मम्मी जी। गरम सिक्का। अरे सीधा वापस कर मेरे। सुनो सुनो, मैं मेरी दादी को जानता हूँ, वो नहीं देगी। गरम गरम सिक्का। मैं जानता हूँ मेरी दादी को, वो नहीं देगी। निकाल, दूसरा निकालो। सेफ जगह दादी पे से चला हटा के गया करो। तो। मैं अरे इसको लूटना नहीं है, बारात का सिक्का नहीं है। चलो पीछे। मैं लूट, मेरे आप ध्यान रखो, मैं करता हूँ टॉस। सिक्का सेफ जगह चला गया। हाँ। हेड के टेल। 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 हेड। मैं जीत गया। जीत गया। अरे भाई दिखाना तो चाहिए ना पहले। दिखाना क्या यार, तेरे को मेरे पे विश्वास नहीं है? विश्वास? तू मेरी बुआ का बेटा, मेरा सिक्का वापस कर। चल। भाई यहाँ लाखों रुपए की मैच की बात हो रही है, रुपए के लिए मर रहा है। लाना था तेरे पे। चलो मैं जीत गया, मैच शुरू करते। तो क्या बॉलिंग करोगे? नहीं नहीं, मैं बैटिंग करूंगा, तुम लोग बॉलिंग करो। चलो अच्छा। चलो, मैच शुरू किया जाए। चलो। क्या बात है? Cheers for me, my team. तुम लोग मेरी टीम में हो, लाला की टीम में हो। आज लाला ऐसी बॉलिंग करेगा कि 6 की 6 बॉलें तेरी ठुड्डी पे मारेगा और एलबीडब्ल्यू की अपील भी नहीं करेगा लाला। अबे करा बॉल, करा तू। एक मिनट, मेरी बात सुनो, मेरी बात रुक जा, सुनो। रुक जा। अभी मत मारना। टाइम प्लीज। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें ना लगने का खतरा है। बोल, मैं क्या कहता हूँ, हॉकी खेल लेते हैं, हमारा राष्ट्रीय खेल भी है। नहीं भोले पंछी, क्रिकेट में हॉकी से ज्यादा पैसा है। गाय का पैसा ज्यादा, बातें बनी हुई पाजी। अब हॉकी लेके बाजार में निकल जाओ, तगड़े से तगड़ा आदमी डर के पैसे बाहर निकाल लेता है। मेरे साथ खुद हुआ 2 बार ऐसे। हॉकी दिखाई, मैंने पैसे रख दिए। और खेलते हैं। एक तो पाजी स्पोर्ट्स को बढ़ावा नहीं देते ये लोग। बिट्टू तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा तू। लो जी पत्ते खेलने जाओ, पुलिस आ जाती है पकड़ने के लिए। पत्ते स्पोर्ट्स में नहीं आते। क्यों नहीं आते बिट्टू, क्यों नहीं आते पत्ते स्पोर्ट्स में? जुए के पैसे लेकर भागो, पुलिस पीछे पड़ जाए तो आप एथलीट, सामने नाला आ गए तो लॉन्ग जंप, दीवार आ गई तो हाई जंप, पुलिस ने पकड़ लिया तो लेट अबाउट द बॉक्सिंग। मैं तो कहती हूँ एक ताश की गेम जो है ना पूरे ओलंपिक्स के बराबर है बिट्टू। चारों इक्के बुआ के पास। सुनो जी, अब टाइम मत वेस्ट करो, क्रिकेट खेलते हैं। बिट्टू के जोश को देखते हुए पहला ओवर करेंगी मम्मी जी। मैं अंपायर बन जाता हूँ। वाह, आज मेरी दादी मुझे बॉल फेंकेगी। ताश खा गई दादी। ठीक है, धरती पुत्र बिट्टू, भूल जा ये तेरी दादी है, भूल जा ये तेरी बुआ है, ठोक दे। भूल जा ये तेरा साला है, भूल जा ये क्रिकेट है, सब कुछ भूल जा बिट्टू। हाँ, सब भूल जा और गजनी बन जा। Everything is fair in love and war. आ जाओ सालो, दादिया भुआओ, आ जाओ। मेरे प्लेयर को कोई सालों साला नहीं बोलेगा, इसको साला नहीं बोलेगा कोई भी। अबे मेरा रिश्ता ही साले का, तो मैं क्या उसका मामा बोल दूं? हट पीछे। रेडी स्टडी गो। मम्मी जी चलो। अबे उनसे यहाँ तेरी माँ ने बॉल कराने इधर। लाला जी क्या कर रहे पिछवाड़ा हैं? पीछे। ये बंटे खेल रही है। मम्मी जी निशाना मार कर। अबे आगे तो बढ़ दादी। मम्मी जी आगे बढ़ो। एक मिनट, वो आउट हो गया और तू
चौके का इशारा दे रहा है बे कम बखत। अरे नहीं, ये चौका नहीं है, मैं कह रहा हूँ जीजा साफ, जीजा साफ। एक मिनट साले, तेरे को तो मैं देख लूंगा। बिट्टू बिल्कुल आउट नहीं है। जब तक तू चौका नहीं ना मारेगा और मैं डांस नहीं करूंगी तब तक तू आउट नहीं हो सकता। अरे आउट पे डांस कर लो, उसमें क्या है। हाँ, आउट में डांस कर लेते हैं। ओए ओए बिट्टू आउट आउट, आउट आउट। आउट बिट्टू आउट 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 बिट्टू आउट 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 बिट्टू आउट आउट। इसका मतलब मैं आउट हो गया। हाँ। देखिए लाला जी, आपकी टीम के मेंबर ठीक है ये, हाँ। लेकिन मेरा परिवार है, मुझे एक थोड़ी सलाह करनी है। 2 मिनट देंगे? चल अपना पकड़। लाला जी। सुनो, हाँ। तेरे को 15,000 मिला दादी? हाँ। इसको 1500, इसको 1200, टोटल मिला के हमें कितना मिला? 17,000। हाँ। अगर मैं हार गया 2 लाख देना पड़ेगा, कहाँ से देंगे? क्या करें? गेम को रद्द करें? कैसे करें? बारिश आ गई, बारिश आ गई। अरे रुको, अरे बारिश आ गई। यहाँ कोई बारिश नहीं आई। लाला तो बिल्कुल गीला नहीं हुआ। बे साले 4 लोग भीग रहे हैं, हम क्या झूठे हैं? अरे लाला कहाँ गीला हुआ है। अबे लाला को गीला कर देते हैं। ए दादी, कर जरा लाला को गीला। लाला को गीला कर देते हैं। सुन लो, हम लोग बोल रहे हैं बारिश हो रही है बे, तू क्यों नहीं बोल रहा बारिश हो रही है? बोल बारिश हो रही है। स्टैचू, बोल बारिश हो रही है। स्टैचू, स्टैचू। निकल ले पतली गली से लाला, पैड पहन के। मेरे को शक हो रहा है। 1 2 3। जय हिंद। खटैक। आज हमारे देश को आजाद हुए 66 साल हो गए हैं बाजी। अंग्रेज चले गए, काफी अंग्रेज पीछे छोड़ गए, हम लोगों ने उनकी भाषा को अडॉप्ट कर लिया। अंग्रेजों ने कुछ अच्छी चीजें भी की, जैसे उन्होंने रेल शुरू की, बड़े बड़े पुल बनाए। हम लोग भी अच्छे काम करते हैं। जब कभी हमारा दिल करता है, कभी सरकार से नाराजगी हो जाती है या कोई और चीजें हो जाती हैं, हम फिर उन पुलों को तोड़ते हैं, गाड़ियों को फूंक देते हैं। और ये जो लोग गाड़ियों वाड़ियों को फूंकते हैं, इनका देश की तरक्की में कोई हाथ नहीं होता, इनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन होती है। सारी उम्र सोचता लगा कि मैंने बड़ा होकर कार लेनी है, फिर उससे ली नहीं जाती, टाइम निकल जाता है कार लेने वाला, फिर वो गुस्से में जब ऐसे माहौल क्रिएट होता है ना, तो ढूंढ ढूंढ के गाड़ियां फूंकता लोगों की। क्योंकि गुबार बाहर निकालता है, गुबार। लेकिन हमारे देश में जिन लोगों ने आजादी को सही तरीके से एंजॉय किया है, वो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के विलेंस। हीरो ने कभी आजादी थोड़ी फील की बेचारे ने। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है, विलेन के मायने बदल चुके हैं। विलेन जरूरी नहीं कि आप हमेशा वैसे विलन आए कि जो दिखने में विलन लगे। आजकल बड़े हैंडसम, गुड लुकिंग विलन भी आ गए हैं। तो आज मैं जिस विलन को यहां पे आमंत्रित करने जा रहा हूं, वो जो विलन है वो बड़े हैंडसम है, डैशिंग है, गुड लुकिंग है, जिन पे लड़कियां मरती हैं। उन्होंने दबंग, जोधा अकबर, रेड्डी, चेन्नई एक्सप्रेस में उन्होंने अपनी एक्टिंग के झंडे गाड़े हैं। सो एक बार जोरदार तालियां स्वागत कीजिए हमारे सबके प्यारे, हरमन प्यारे निकेतन का। जोरदार तालियां एक बार निकेतन के लिए। तू तंबू, वो बंबू। कभी देखा ऐसा विलेन? ठोको तालियां जरा जोरदार। निकेतन, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। थैंक यू। जोधा अकबर में वो घोड़े वोड़े हाथी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे आपको तो स्पेशली। हाँ। एक बंदा घोड़े बैठ के आया, निकेतन अकेला पैदल ही जा रहा, फिर भी घोड़े वाले से ऊंचा है। हाँ, एक्चुअली एक सीन में घोड़ा था तो मेरे पैर लग रहे थे जमीन पे, फिर इसलिए उन्होंने ऊंट पर डाल दिया था। और घोड़े के ऊपर जब बिठाया ना निकेतन को, तो घोड़ा ऐसे पहले बैठा, फिर जब निकेतन चढ़ा घोड़ा कहते हैं तुम लोगों ने देखा एक्टर बिठाना, ये क्या मेरे ऊपर माल लाद दिया ट्रक वाला है। लेकिन ये हाथ क्यों मल रहे हैं? मेरी तो आदत, आप क्यों वैसे कर रहे हैं? मैं ना थोड़ा घबरा रहा हूँ आज। ये क्या बात कर रहे हैं आप सब? फिल्म में तो आप किससे डरते नहीं है, पूरा बॉडी बॉडी। उधर क्या है, हाथ पैर चलाने पड़ता ना, आपके साथ मुंह कौन चलाएगा? तो मैं अपने गुरुजी को बुला लूं? गुरुजी भी आए आपके? हाँ हाँ। ये
बदमाशों के भी गुरु होते हैं? बिल्कुल होते हैं यार। जैसे हम लोग संगीत सीखते हैं गुरुजी, आप हमें रियाज करना सिखाइए। आप क्या करते हैं गुरुजी? वो भी दुपट्टा छीनना सिखाइए। रियाज कराते हैं वो भी रियाज कराते हैं। कौन है आपके गुरुजी? भाई इनके जो गुरु हैं, मेरी रिक्वेस्ट है लेडीज सारी पीछे चली जाएं और जो पीछे वाली लेडीज है वो घर चली जाएं और लड़के दुपट्टे ले लें। और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डैशिंग हैंडसम द वन एंड ओनली रंजीत बाजी। हजूरे वाला, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। कैसे हैं आप? सबसे पहले ये बताइए पाजी। जब पहले जब ही बहुत मतलब इतने मतलब गुड लुकिंग, ये ट्रेंड एक्चुअली इन्होंने शुरू किया था। मतलब स्मार्ट विलन। तो जब कभी हीरोइन को भी उठाने जाते थे तो वो भी सोचती थी कि उठ जाऊं, मना करूं कि चली जाऊं साथ में। मैं कपिल जी भाई, मैं आपका शो इतने प्यार से देखता हूँ। मैं सच्ची कह रहा हूँ, अपनी लाइफ में अगर 400-500 पिक्चरें की होंगी तो 8-10 देखी होंगी। लेकिन आपका शो जो है ना, रिलीजियसली मैं देखता हूँ। थैंक यू सो मच भाई। क्योंकि इसमें एक तो विलन को वैसे ही हंसने का मौका नहीं मिलता। हंसता भी है तो नकली डराने के लिए। दादी मेरी अच्छी लगती है। और तेरी दादी, इसकी जो दादी है ना, उसके अंदर ही 8-10 रंजीत भरे हुए हैं। मैं अपने गुरु को लेके आया हूँ साथ में। अच्छा, हाँ जी। आपके भी गुरु हैं? हाँ, आपके भी मतलब नहीं, मतलब मुझे तो लगता है ये सब कामों में आप ही सबके गुरु हैं। नहीं। मेरे गुरु ने जहां से छोड़ा था ना, मैं वहां से चालू हुआ था। पता है आपको? अभी आप इमेजिन कीजिए कि मेरे गुरु ने कहां छोड़ा होगा। बुलाऊं? जी प्लीज। दिल थाम के बैठिए जी। अभी जितनी भी औरतें पीछे गई थी ना, बेशक आ गया। कोई डरने वाली बात नहीं है कि मैंने वो काम छोड़ दिए। प्रेम चोपड़ा साहब को बुलाओ। जोरदार तालियां। प्रेम प्रेम चोपड़ा। जोरदार तालियां एक बार। भाई एक चीज मुझे देख के अच्छी लगी भाई, विलन भी एक दूसरे के पांव छूते हैं। अच्छी बात है पाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पाँव छू नहीं रहे थे, कोशिश कर रहे थे पाँव से पकड़ के गिरा दे। लौट कर फिर वही जमाने आ गए। हंसी की दुनिया को वो डराने आ गए। मच गई है हर तरफ खलबली यारो, सुना है कि जंगल में शेर पुराने आ गए। और आज मैं बड़ा खुश हूं, मेरी फैमिली नहीं है ना, मेरी चिपकू दादी है। वो होती ना कहते चिपक दादी नहीं है? हैं? दादी नहीं, आप आराम से बैठिए। एंजॉय करिए। प्रेम जी भी रिलैक्स हो गए। अच्छा दादी नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। दादी, तुम्हें मालूम है मेरा गुरु भी आया हुआ है यहाँ पर। मेरा प्रेमू। मेरा प्रेमू। मेरे प्रेमू जी। हाय कितनी बड़ी फैन हूँ मैं आपकी। हाय कितने चुपड़े चुपड़े लग रहे हो। सच कह रही हूँ। बराबर से देखूं आपको। हाय हाय मेरे चोपड़ा, मैं आपकी चोपड़ी। हम दोनों के बीच में ना आए कोई छोकरी। बिल्कुल नहीं आएगी। चटक गई खोपड़ी। एक बात बताइए जी, मैं भी उतारती हूँ, आप भी उतारिए। मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलिए। लवी नवी। गौर से देखिए मेरी तरफ। अरे, क्या अटक रहा है? ऊपर से नीचे देखिए, ये देखिए, देखिए मेरी आंखों में देखो, चोपड़ी की आंखों में देखो। चोपड़ी की सटक गई है प्यार खोपड़ी। भरा सा लाइन बोल दो। हाय 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 हाय। चोपड़ी की सटक गई है खोपड़ी। तेरी ये शराबी आंखें, तेरी ये मस्त आंखें, कुर्बान जाऊं इन पे। हाय 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 हाय। लेकिन मेरी जान, भैंस जब पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी। ये क्या है प्रेमू? ये तो मुझे भी पता है। हाँ, वही था। भैंस तो गोबर ही देंगी ना, ग्रेजुएशन थोड़ी ना करेगी। क्या है? अच्छा आप
आपकी हर एक लाइन मुझे याद है। इतनी नजाकत से प्रेमू आप लाइन बोलते थे। वो आपकी कौन सी लाइन थी? नंगा लाएगा क्या, नींबू निचोड़ेगा। लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि नंगे को इतनी जल्दी क्या थी। अरे पहले नहा लेता, कपड़े पहन लेता, नींबू निचोड़ लेता, शिकंजी भी पी लेता। अरे दादी ऐसे नहीं थी लाइन। प्रेम सर ये दोबारा लाइन जो बताइए। है ऐसा नहीं था, वो ऐसा था, सबको मालूम है। क्या? नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। आप आए हो तो खाली हाथ जाने नहीं दूंगी। आपके लिए भी एक जप्पी और पप्पी। बैठ जाओ, थक गए होगे। दादी रंजीत, रंजू, यस डार्लिंग। ये जो लड़कियों के दुपट्टे छीनते थे तुम, तो उन फटे हुए टुकड़ों का करते क्या थे तुम? फटे हुए टुकड़ों की दुकान लगाता था। रंजीत कट पीस सेंटर। हाँ, और वहाँ लिखा होता था, ये मौसमी का दुपट्टा, ये रेखा का दुपट्टा, ये जीनत का दुपट्टा। बिंदु का कहाँ बताओ, जला दूंगी। बिंदु का चोपड़ा साहब को मालूम। चोपड़ा। लेकिन दादी क्या? तुमने मेरा दिल जीत लिया है। अच्छा, अब मेरे चेले से मिलो जरा। छेला। कम यार छेला, कम यार। इतना बड़ा छेला। छेला वो तुम्हारी फिल्म में मैंने देखा है। वो शाहरुख खान है ना, शाहरुख खान अपनी हीरोइन को ऐसे उठा के कुछ 1000-4000 सीढ़ियां चढ़ता है। मेरी तो कुछ 15-16 ही है। चढ़ो है ना मुंडा। He's too good. सही मायनों में आपका छेला है। एक बात बताऊं, तो पूछो। मैं जब भी तुम्हें देखता था ना यहाँ स्टेज पे, हाँ, मुझे लगता था तेरे अंदर 10-12 रंजीत है। आज तो सिर्फ एक ही प्रेम चोपड़ा निकला है। क्या हुआ? मैं चलती हूँ। हाँ दादी प्लीज। मैं छोड़ के आऊं? नहीं मैं छोड़ के आऊं? आपने छोड़ने जाना, बाद में आना नहीं, मेरे को पता है। आप बैठिए प्लीज बैठ जाइए। प्रेम जी, रंजीत पाजी, निकेतन, ये थोड़ा आजादी मना रहे हैं ना हम लोग, तो ये दादी थोड़ी ज्यादा आजादी ले गई। आके चुम्बन देगी, वैसे दिल की बुरी नहीं है, कमीनी है। दादी का प्यार है यार, दादी का प्यार है। दादी का प्यार है, और आपको तो खुद प्यार दे के गई, नहीं तो आप तो प्यार छीनते रहे हमेशा। चलिए, आपके बहुत सारे चाहने वाले, आप लोग अपने चहेते कलाकारों से एक एक करके आप बात कर सकते हैं। जी, सबसे पहले कौन बात करना चाहता है? जी। Hi Niketan ji. Hey. I would like to ask you that What do you want to ask? He is in Hollywood. our birds. Are you from Hollywood? No. यार हमको भी समझ आया, कुछ हिंदी में पूछो यार। हम लोग दोनों की हाइट आप जैसी है। चश्मा संडे मार्केट से लिया। बस थोड़ा स्टाइल और पर्सनालिटी की कमी है, तो आप थोड़ा टिप्स दीजिए हमें। अच्छा, निकेतन से आप टिप्स लेना चाहते हैं? हाँ। कहते हैं हाइट हमारी, आइए माप लेते हैं अभी, आइए जरा। ये हाँ, खड़े हो जाइए जरा अगल बगल। ले, इनको दोनों ना दो गर्म करके पिघला के 2-3 बंदे और मिक्स करोगे तब निकेतन बनेगा एक। हाँ ऐसा ही लग रहा है मुझे। सबसे पहले ब्रदर अपना नाम बताइए, क्या है? जश। यश। जश जश जश। जश नहीं, यश होता है ना? जोश जोश यश। नहीं, जश जे। जोश जोश जोश। जश। जश। यस। जश। पूरा नाम क्या है? जश खिमसिया। जश। खिमसिया। आगे भी मुझे पहले वाला समझने में आधा घंटा लगा। क्या? जश। खिमसिया। जश समस्या। खिमसिया खिमसिया। Should I spell it? I got it. आपका नाम क्या ब्रदर? विजुल मेहता। हैं? विजुल मेहता। विजुल मेहता, तो एक बार में समझ में आ गया। विजुल और जोश। जश। जोश समस्या। समस्या। आपको निकेतन जैसी पर्सनालिटी अपने अंदर क्यों लानी, बताइए। टीनेजर से सर। हैं? टीनेजर से। आपको भी पता रहेगा किसके लिए। क्या करते हैं आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th। 12th में। और आप? सीए कर रहा हूँ मैं। ये क्या दोनों दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, मतलब उम्र एक की लग रही है, और वो 12th में आप सीए कर रहे हैं, ऐसे हाँ, कैसे? मतलब मैं सीपीटी क्लियर किया और अभी आईपीसी में हूँ। तुम्हारी कोई चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही। क्या क्लियर किया, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? चलिए,
बेसिकली फंडा मैं आपको बताता हूँ सीधा सीधा क्या है। आजादी का फायदा उठा रहे हैं थोड़ा सा। ये निकेतन का स्टाइल सीख के कॉलेज में लड़के इंप्रेस करेगा, मैं राइट? या बताइए निकेतन, इनको एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए टिप्स और जो भी आपका स्टाइल है। 2-2.5 घंटे जिम में लगते हैं, कई दिन काफी सारे पुशअप्स वगैरह मारने पड़ते हैं, फिर भी स्क्वाट्स 200-300 पुशअप तो मारने पड़ते हैं। कितने मार सकते हैं आप? 5-6। आपको बॉडी बनानी कि चाय बनानी है? इसमें तो टिप्स ही है। इसमें तो टिप्स ही है। और विजुल आप कितने मार सकते हैं? 5-6। फिर भी दोनों ने मिला के 12 कर लिए मन में। चलो करते हैं, ट्राई करो। चलने की ताकत नहीं, नाम मजबूत खां। अलग अलग, एक दूसरे से टकराना मत। हाँ चलिए, अब वार्म अप हो चुके हैं, अब स्टार्ट करते हैं। चलिए दोनों के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। सही है, वेल डन। ठोको ठोको, ताड़ी ठोको। हाँ जी, और आओ मोहन प्यारे। हेलो सर, मेरा नाम अमित है। मुझे तो लगता है जामनू है तू। ये मेरी वाइफ नेहा है। सर मेरी वाइफ आप लोगों से काफी डरती है। क्या आप बता सकते हो कि आप सही इंसान हो और इसे आपसे कोई खतरा नहीं है? ये बताइए रंजीत पाजी, इनको बताइए कि आप असल जिंदगी में ऐसे नहीं है। वाकई में ऐसा नहीं हो। देखिए आगे उठ के आगे आइए, ये देखो, देखो, आओ आओ आओ। आ जाओ, आप भी आ जाओ, पहले डरी हुई है वो। थैंक यू इनको। अभी आप मेरे पास खड़ी हैं, अभी तो आपको डर नहीं लग रहा? नहीं, अभी डर प्रेम साहब भी बहुत ही शरीफ आदमी हैं। वे क्या करें, इनको काम ही ऐसा मिलता है। और ये लड़का तो मैं इसमें हीरो कम विलन दोनों चीजें दिखता हूँ। एक बार हाथ मिलाओ। थैंक यू वेरी मच। आप तो कह रही थी आप डरती हैं, आप तो पूरी फैमिली में माहौल बना लिया आपने। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जी। और कोई हमारे दोस्त? जी सर। अरे आइए अनिल कपूर साहब। मैं प्रेम चोपड़ा साहब से भी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। राजा रानी फिल्म में उन्होंने डांस किया था प्रेम साहब ने हेमा मालिनी के साथ में। राजा जानी में। हाँ, तो आज आप वो थोड़ा सा ठुमका लगाएंगे वो गाने के ऊपर। आइए आइए आइए, आप भी आइए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं प्रेम साहब, ऐसी बात नहीं। देखिए हम आपको बकायदा फीमेल पार्टनर देंगे जी। प्रेम साहब के साथ कोई डांस करने के लिए बताइए। अरे वाह, आइए 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 प्लीज आ जाइए आइए। प्रेम साहब आपका करिश्मा आज भी कायम है, दो हैं। थैंक यू वेरी मच, यू आर वेरी स्पोर्टिंग, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू। मजा आ रहा है। अब पाजी मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन। खड़का। प्रेम साहब जी, हमारी माएँ जो होती ना, जब हम लोग अपनी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढते हैं या कोई भी फादर अपनी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढता है, हाँ। तो उसके मन में यही होता है कि लड़का बड़ा अच्छा हो, खाता पीता ना हो, अच्छा, थोड़ी अच्छी आदतें हो। हाँ। आपके ऊपर तो शुरू से ठप्पा लगा था विलेन का। तो जब मैम का आपके साथ रिश्ता आया या शादी हुई, तो उनके पिताजी ने क्या सोच के आपके हाथ में उनका हाथ दिया था? आपने क्या क्या करके पटाया था उनको, बताइए। दरअसल हमें ऐसा आशी आदत पड़ गई थी कि हर मंडप से हम उठाए जाते थे लास्ट मोमेंट पे। और शादी का जब फिर होने लगते थे तो पुलिस पहुंच जाती थी। तो मैंने अपने गार्ड्स मुकर्रर किए कि भाई मेरी शादी असली हो रही है, तो इसलिए कोई भी एंटर करे तो उसको रोक लेना भाई। तो इस तरीके से। और जो पंडित था उसको मैंने कहा
3 मिनट के अंदर अंदर जो खत्म करो, जल्दी से, बड़ा खतरा है। तो पंडित बेचारा मुझसे डरता था, उसे 2 मिनट में खत्म कर दिया। इस तरीके से मेरी शादी हो गई। अगर मैं आपको आज की डेट में ऐसी सिचुएशन दे दूं, वही पुराना टाइम जी, आपको अपने फादर इन लॉ को पटाना है, सपोज। अच्छा। तो जी यहाँ पे हम लोग एक माहौल क्रिएट करते हैं, और कोई फादर अपनी डॉटर के साथ आए हैं, पूरी फैमिली के साथ, कोई भी यहाँ पे। जी सर। जी संजय नाम है मेरा। जी संजय, आप इधर आ जाइए ना। इधर इधर प्रेम नाम है उनका। ये वो शीशा है जो पत्थर से भी टूट गया। अरे 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 ये गलत आपने सिचुएशन खराब कर दी। हम लोगों ने फादर इन लॉ बनाना, पहले जमाई के पैर छू लिए जाके। पहले पैर छू। प्रेम साहब, आप पहली बार मिल रहे हैं इनसे। जी जी जी। तो ये डॉटर हैं जी। तो आपको, इनको पता है कि आप विलेन हो, लेकिन फिर भी आपको इनको पटाना है, मनाना है कि इनका हाथ आपके हाथ में दे दो। ये पटी हुई है, ऑलरेडी पटी हुई है, लेकिन इनको बड़ा इतराज है, इनको बड़ा इतराज है। तो मैं इनको ये सिर्फ यही कहता हूँ कि सुखी रहेगी। हाँ पिताजी, बोलिए। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दें। मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और मेरा ये वादा है कि मैं उसे बहुत खुश रखूंगा, उसे दुनिया की हर ऐशो आराम से नवाजूंगा मैं। बिल्कुल मान गए, बिल्कुल। लेकिन अभी मानिएगा नहीं। तो लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बड़ी जल्दी ये रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए, और वरना प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। मैं किसी से मोहब्बत भी करता हूँ ना, तो प्रेम से करता हूँ, और किसी का कत्ल भी करता हूँ तो प्रेम से करता हूँ। और मुझे अपने रास्ते की रुकावट बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि अगर कोई मेरे रास्ते में कोई दीवार आ जाती है तो मैं रास्ता नहीं बदलता, दीवार तोड़ देता। और फिर मैं वो बला भी हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता है। शुक्रिया। मैं आपने मुझे अब, इसलिए मेरे ख्याल है कि अभी आप उसमें आपकी रजामंदी बिल्कुल है। हाँ मंजूर है। एक बार जोरदार ताली प्रेम सर के लिए। जीजू, ये क्या सुन रहा हूं मैं? हाँ? मेरे को क्या पता क्या सुन रहा है? अरे क्या सुना मैंने? क्या? मैंने मेरी बहन को आपके साथ ब्याह, और आपने घर में गुंडे मवालियों को बुला रखा है। अबे चला जाओ। अरे देखो, आप डरो मत, मैं हूं ना। अगर किसी ने आपके सामने आंख उठाकर देखा ना, कसम से मेरी तलवार निकाल लूंगा। अबे अपने से बड़ी तलवार निकाल ली तूने क्या? ये सब प्रेम साहब आए, रंजीत साहब आए, निकेतन आया, चुप रहे। प्रेम साहब, अरे प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। आपसे कैसे लड़ाई कर सकता हूँ मैं? आप तो इतने सीनियर हैं, जो भी मसला है हम आपस में सुलझा लेंगे, प्यार से, प्रेम से, मोहब्बत से। रंजीत साहब, अरे रंजीत साहब कैसे? सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। यार इधर भी यही बोला, इधर भी नहीं, यहाँ कहाँ बोला, यहाँ तो सीनियरिटी बताई। अच्छा हाँ। ये तो बड़े सीनियर है। मैं भी इनका फैन। मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। आपको देखकर ही तो मैंने मोहल्ले की लड़कियों को पटाना सीखा है, छेड़ना सीखा है। आप तो मेरे गुरु हैं। तो गुरु से कैसे लड़ाई कर सकते हैं? अभी लड़ाई इधर, लड़ाई के लिए लाया। अरे हाँ, देखते ना कौन आया है। चेन्नई एक्सप्रेस। अरे क्या जीजू, आप इनसे डर रहे हैं? आप फिक्र मत करें। ओए, आप है ना, शाहरुख को डरा सकते हैं, ऋतिक को डरा सकते हैं, मुझे नहीं, समझे? आप खड़े हो जाइए, खड़े हो। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा और जोर से। हाँ? हाँ। आ रही है आपको आवाज? मैं तो सिर्फ आपकी हाइट चेक कर रहा था। वैसे क्या है कि हमारे घर में तो रिवाज है कि जो बैठे हुए ना उनके पैर नहीं छूते, खड़े हो तो पाँव छू लेके जाते। नहीं, तुम तो लड़ने आए थे ना। हाँ, मैं कहाँ लड़ने आया था, मैं तो ऐसे ही। काम करो ना, तुम जरा खड़े हो जाओ पहले, अच्छे से ना। हाँ बोल। पाजी, आज तक तो मैंने सुना था
पैरों तले जमीन खिसकना, आप तो देख भी लिया। देखिए आप इतनी ऊपर से मुझे छोड़ना नहीं, वरना और एक कहावत बन जाएगी, शरीर से जान निकलना छोड़ना नहीं। देखिए मैं आपकी हाइट से नहीं डर रहा हूँ, आपकी बॉडी से डर रहा हूँ। नहीं तू ऊपर से बोल रहा था कि मैं लड़ना है, नहीं, मैं कहाँ लड़ूंगा? अरे मैं तो लड़ लो। मैं अभी दीदी को बोलता हूँ कि शरीफ लोग आए, उनके लिए चाय नाश्ता का बंदोबस्त किया जाए। नहीं, लेकिन रंजीत साहब भी आए हैं, दीदी का रिस्क नहीं लेता मैं खुद लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए चाय नाश्ता। अभी आया। बदतमीज कहीं का, हमेशा डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलिए खैर हम लोग अपनी इंटरव्यू शुरू करते हैं। हेलो, ओ रजाक खान किधर? जूतों से तो जितेंद्र फैमिली का लग रहा है। मैंने रंजीत जी को अपना गुरु माना हुआ है। बेटे मुंह तेरे। गुड। एक मिनट, मैंने आपको गुरु माना है, पता किस लिए? क्यों? अभी बोलने डरता क्यों है? चोपड़ा साहब, मैंने रंजीत जी को गुरु इसलिए माना है क्योंकि आमतौर पे लोग हीरो को कॉपी करते हैं, लेकिन ये एक ऐसे विलन है जिनको हीरो भी कॉपी करते हैं। इसलिए मेरा हुआ। एक मिनट, इससे पहले मैं कुछ भूल जाऊं, मुझे कुछ करना है। भाई, ये गुलाटी क्यों खा रहा है? ये मेरे दुश्मन का नाम है, गुलाटी, ताकि मैं उसे भूल ना जाऊं, इसलिए खा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करने आए हैं? आज मैं यहाँ पे खलनायक बनने की ट्रेनिंग लेने के लिए आया हूँ। किससे ट्रेनिंग लेनी है आपको? मुझे सबसे ट्रेनिंग लेनी है। हेलो निकेतन। हेलो। हमने 60 दिन इकट्ठे शूटिंग की है भाई, चेन्नई एक्सप्रेस की। आपने? हाँ। आपने कहाँ से चेन्नई एक्सप्रेस की? पहचान नहीं रहे? अरे यार, चाय पिलाने वालों को पहचानते भी नहीं हो। अरे आप तू बेटा, कोई बात नहीं। मुझे ट्रेनिंग लेनी है क्योंकि क्या हुआ ना, उस लड़की ने ना जी, उसका नाम है श्वेता गुलाटी, तो एक बार ना 4 लड़के लेके आ गई, मेरे 10 थप्पड़ मारे जी लड़कों ने। मैं सहता रहा, फिर मेरे 100 थप्पड़ मारे, मैं सहता रहा। प्रॉब्लम तब हुई जब मुझे बेहोश नहीं होने दिया जी। वेरी गुड। पानी के छींटे मार रहे थे जी मेरे मुंह के ऊपर। इधर आ। एक तो अपनी आवाज जरा पारी कर ले, अपनी आवाज पारी कर ले, तेरा गुलाटी खाना बंद हो जाएगा। शाबाश। बस आधा काम हो गया तेरा, आधा काम हो गया। देखिए आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप जो भी सीखना निकल गया ना। आप क्या विलन बनना चाहते हैं? आप हाँ जी, विलन बनना। कत्ल कर लेंगे आप? उससे मुझे दर्द तो नहीं होगा ना जी? मर्द को दर्द नहीं होता, कत्ल करेंगे। तेरे को दर्द क्यों होगा? मतलब कई बार होता है ना जी, कत्ल करो, बाद में इंसान को खुद दर्द हो जाए, वैसे मतलब उस तरह से। विलन बनने के लिए तो कत्ल तुमसे होएगा नहीं। गाली दे लो किसी को। गाली तो देनी आती है जी मुझे। कैसे? तू होगा कुत्ता, तेरा बाप होगा कुत्ता। ओए तू जाके कोई और गुरु ढूंढ, जाके मेरा भी नाम खराब करे, कोई और गुरु ढूंढ जाके। वो बड़े गुरु साहब बैठे, उनके बचा। मेरे भी नाम खराब करेगा। पैजे वाले बटन बटन नहीं, मेरी मम्मी मम्मी तो बचा गलो ही ना। सर मेरे को नजर लग जाती है जी। ओए नहीं लगेगी नजर, बेहतर तू मेरा चेला बना है ना। हाँ जी। मत देख अभी तू। सबसे पहले जाके आवाज लगानी है, ओए सेठ बाहर निकल। बोल बाहर निकलो। ओए सेठ जी बाहर आ जाओ। तेरी ओए चल बे, चाबी भर दे। रेडी 1 2 3। हाँ बोल। तू सचिन तेंदुलकर की तरह क्यों बोल रहा है? बोल शाबाश। और मैं छक्का भी लगा देना वैसे। शाबाश, डर नहीं। सर आप शाबाशी दे रहे हो, क्रैक डाल रहे हो मेरे को। अच्छा और छमिया को आवाज लगा। पारो बहन। एक काम कर, तू जल्दी विलन बनना है ना। हाँ जी। इनके पाव पकड़ ले। अरे भाजी इसको हफ्ता मांगना सिखाओ, हफ्ता मांगना इसको। हफ्ता जी, मैं तो 3 दिन में काम चला लूंगा जी। अबे हफ्ता मतलब ये नहीं बनेगा भाजी, हफ्ता और होता है हफ्ता। हफ्ता निकाल, हफ्ता वो वाला हफ्ता। अच्छा वो वाला। भाई बन के
अच्छा जी। घर से भागेगा तू क्या? नहीं मेरे से मांगे हफ्ता। हफ्ते का मेरे को जी चाहिए भी थोड़ा बहुत हफ्ता जी, क्योंकि मेरी बुआ, छोटी बुआ की शादी भी है जी। अच्छा फिर उधर जा, फिर उधर खोल चले जा। हाँ जी। हाँ जी, शादी कराओ। हफ्ता दे दो जी मेहरबानी करके। आपकी बड़ी कृपा होगी जी, मेरी छोटी बुआ की शादी है जी, रात मोगा से अहमदाबाद जानी है जी। कमल कड़ी दे दे, नाराज ना करे, कड़ी में नहीं मिलेगा, कड़ी दे दे। अरे हफ्ता दे दो जी, 6 दिन ही रहेगा जी। संडे छुट्टी होती है, मैं मान सकता हूँ, कोई बात नहीं जी। अबे जैसे हफ्ता मांग रहा है ऐसे तो कोई भीख भी नहीं मांगता। हफ्ता मांग रहे डरा गए, हफ्ता निकाल बहुत। हफ्ता निकाल। देखो हफ्ता देखिए ये डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें, हम इंटरव्यू कर रहे हैं यार, आप लोग कमाल कर रहे हैं यार। मतलब तो आप उनसे पूछिए जाके, मेरे से क्या पूछ रहे हैं? कड़ी दे दे। अच्छा जी 50 रुपए दे दो, मैं चला जाता हूँ। ये लो 50 रुपए मिल गया, अभी तेरा हफ्ता आराम से निकल जाएगा। और 5-5 रुपए का वड़ा पाव खाना, ठीक है? और फिर चाहिए तो तुम्हारा नारियल जैसा मुंह ना, ये वड़ा पाव जैसा हो जाएगा। हेलो, 5 रुपए में पेट नहीं भरता मुंबई में, मैं बता दूं आपको, फालतू बात। जोरदार तालियां एक बार। खैर एक बार प्रेम जी के लिए, रंजीत जी के लिए और निकेतन के लिए जोरदार तालियां। प्रेम जी, रंजीत जी, निकेतन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप कॉमेडी नाइट्स में आए और आप लोगों ने हमारी शाम को है जो और रंगीन किया। शुक्रिया प्रेम जी। अरे वाह, और मजा आया, मजा भगवान करे आप ऐसे ही फिल्में करते रहे, हमें एंटरटेन करते रहे। और एक बार ठोक के तालियां जरा।